नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और ये वीडियो हमारे पैक्स चुनाव में जो मतदाता उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर किस प्रकार से हम वोट करें कि हम अपने संबंधित जो उम्मीदवार को सही से मत दें और हमारा जो वोट है वह इनवैलिड ना हो, अवैध ना हो, वैध हो, यानी बोगस वोटिंग ना हो, विधिमान्य हो। तो कहाँ पे हम मुहर लगाएंगे, कितने सदस्यों पे मुहर लगाएंगे कि विधिमान्य होगा हमारा, इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। एक एक करके सभी हम मतपत्रों के इस को देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हमारा मतपत्र अवैध हो सकता है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि पैक्स निर्वाचन में मैं आपको बता दूं कि कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो अगर अब तक आपको अच्छा लगे, चाहे हमारे पैक्स चुनाव कराने जा रहे हैं कर्मी हैं, मतदान कर्मी है, काउंटिंग कराने जा रहे हैं जो हमारे कर्मी हैं, या मतदाता जो है, तो आप कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जागरूक कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों को। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक होता है अध्यक्ष पद। इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनना है अध्यक्ष पद के लिए। दूसरा है बीसी कैटेगरी में 2 व्यक्तियों को चुनना है। तीसरा है ईबीसी में भी 2 को ही चुनना है। एससी या एसटी में भी 2 को ही चुनना है और जनरल में भी आपको 5 को चुनना है। अब अगर अध्यक्ष पद पर एक से अधिक व्यक्ति को मुहर लगाए तो आपका वोट बोगस हो गया, इनवैलिड हो गया। बीसी में 2 से अधिक अगर किसी पर मुहर लगाए तो आपका वोट बोगस हो गया। ईबीसी में भी 2 से अधिक पर लगाए तो आपका वोट बोगस हो गया। एससी एसटी में 2 से अधिक, यानी जो संख्या है, यानी जितने लोगों को चुना उससे अधिक पर लगाइएगा तो आपका वोट बोगस होगा, इनवैलिड होगा। ठीक उसी प्रकार जनरल में अगर 10 उम्मीदवार खड़े हैं और 6 पर आप मुहर लगाते हैं तो वो आपका मतपत्र इनवैलिड हो गया, किसी को आप वोट सही से नहीं दे पाए। तो अब ये कैसे आपको वोट इनको लगाना होगा? तो सबसे पहले कि जो आपने देखा यहाँ पे अध्यक्ष पद, तो अध्यक्ष पद के लिए 1 था और बीसी के लिए 2, ईबीसी के लिए भी आपने अभी देखा कि 2। इसमें देखना यह है कि अध्यक्ष पद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीसी में एक मेल है और एक फीमेल है। तो 2 फीमेल पर अगर वोट देते हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे खड़े हैं 2 फीमेल, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक मेल या 2 मेल पर दे दिए तो आपका वोट बोगस हो जाएगा। यानी आपको 2 अगर मेल पे दे दिए तो आपका वोट बोगस हो जाएगा। हालांकि ये अलग से विस्तृत रूप से जो चुनाव आयोग काउंटिंग कराएगा। जैसे कि ईबीसी में 2 है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो दोनों फीमेल हो सकता है लेकिन दोनों मेल नहीं हो सकता है। एससी एसटी में भी एक मेल और एक फीमेल है, दोनों फीमेल हो सकता है लेकिन दोनों मेल नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जनरल में 2 फीमेल को चुनना है और 3 मेल को चुनना है, तो 5 फीमेल हो सकता है लेकिन 5 मेल नहीं हो सकता है, नहीं तो आपका वोट बोगस हो जाएगा। यानी दिए गए अधिमान्य जो संख्या है उससे अधिक किसी के कोटि में अगर मत लगाते हैं तो हमारा वोट बोगस है, स्पष्ट रूप से। अब आइए कि हम कहाँ कहाँ मत लगाएंगे कि हमारा वोट सही होगा। आइए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए मतदाता विधिमान्य मतपत्र, यहाँ पे सही निशान प्रथम उम्मीदवार में है परंतु गलत मोड़ के कारण। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किसी ने 1 नंबर पर जो कृपा नारायण सिन्हा जी हैं उनको वोट दिया मोती के माला पर, और अचानक जब मोड़ा उन्होंने तो ये पुल छाप पर ये लग गया उसका अपोजिट, यानी जिस तरह ये देख रहे हैं ये अपोजिट मोड़ा तब उसका छाप इस पर लग गया। तो ये कहता है कि विधिमान्य है, बोगस नहीं है, क्योंकि गलत मोड़ के कारण ये आपको लग गया है। आइए दूसरा नंबर कंडीशन देखते हैं कि उन्होंने मोहर लगाया, है ना। सबसे पहले 1 नंबर कंडीशन हमने देख लिया कि सही निशान। आइए केस नंबर यहाँ पे 1 था, शायद 2 अब नहीं ले पाएंगे। 3 नंबर केस देखिए, ये केस नंबर है, ये कह रहा है कि प्रथम उम्मीदवार में अस्पष्ट निशान है और एक निशान का अधिकांश भाग शेडेड में है, यानी इसमें 2 है, तो अभी विधिमान्य है कि एक यहाँ पे देखिए मोहर लगा दिया, एक यहाँ पे मोहर लगा दिया, लेकिन इसी व्यक्ति के पक्ष में है, इसीलिए ये विधि मान्य है। आइए
केस नंबर 4 देखते हैं। हमने 3 नंबर केस नहीं देखा, 3 नंबर भी केस देख लेंगे। केस नंबर 4 देख रहे हैं आप लोग कि जो मुहर है वह यहाँ पे लगा है, लेकिन अधिकांश भाग इसी व्यक्ति के पक्ष में है, तो विधिमान है, बोगस, आपका वोटिंग नहीं है, वैलिड है ना। आइए केस नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति पर 2 बार या 3 बार 4 बार मुहर लगा दिया तभी वैलिड है ना, विधिमान्य है। अब विधिमान्य मतपत्र 6 नंबर केस देखिए कि इसने क्या किया कि यहाँ पे मुहर लगा दिया ये, तो इसमें लिख रहा है कि प्रथम उम्मीदवार के लिए अस्पष्ट निशान लगा है, तो ये अस्पष्ट निशान लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विधिमान्य है। 7 नंबर केस है जो देख रहे हैं आप लोग कि प्रथम उम्मीदवार के ही मुहर लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भाग यहाँ पे गया है, आगे पीछे हुआ है, तो देखा जाएगा कि अधिकतर भाग किसके पक्ष में है, 70%, 60% किसके पक्ष में है, तो प्रथम उम्मीदवार के ही पक्ष में है, इसलिए ये भी विधिमान मत है। अब आइए विधिमान मत पत्र केस नंबर 8, यहाँ पे देखिए मुहर इनको लगाया लेकिन ऊपर चला गया निशान पे, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 60 से 70% इनके पक्ष में है, इसलिए ये भी विधिमान है। अब आइए अविधिमान, यानी जो बोगस वोटिंग हो सकती है, क्या क्या होगा। तो मान लीजिए किसी कोई मतदाता गया और किसी को भी अगर निशान नहीं दिया किसी भी पद वाले को, तो ये बोगस वोटिंग हो गया, यानी उसका वोट गिनती नहीं होगा, इनवैलिड हो गया। अब आइए कोई मतदाता गया और यहाँ पे सिर्फ टिक लगा दिया कलम से, स्टिक मुहर नहीं लगाया, तो ये भी बोगस वोटिंग हो गया, इसकी भी गिनती नहीं होगी। कोई मतदाता गया और यहाँ मुहर से नहीं लगाया, किसी दूसरे चीज़ से लगा दिया, यानी आपूर्ति किए गए मुहर से निशान नहीं है, किसी और चीज़ से निशान लगा दिया, ये भी बोगस वोटिंग हो गया। आइए कोई मतदाता गया और देखिए यहाँ पे बीच में लगा है, ना ये प्रेम सिंह के है और ना ही ये आप देख सकते हैं कि बतीसा सिंह के पास, किन्हीं का नहीं है, ना प्रेम सिंह का है ना बतीसा सिंह का है, बीच में मुहर लगा है, इसलिए बोगस वोटिंग है, यानी खाली क्षेत्र पर लगा है बीच में। अब आइए केस नंबर 5 देखते हैं। एक अगर मुहर एक यहाँ लग गया और एक यहाँ, 2 आदमी को व्यक्ति मुहर लगा दिए, तो ये दोनों बोगस वोटिंग हो गया, यानी एक से अधिक चिन्ह हो गया, निशान हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति गए और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने मुहर लगाया और किताब छाप पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, ये भी बोगस वोटिंग हो गया। अब आइए बात करते हैं कि किताब छाप पर मुहर लगाया है उन्होंने और यहाँ सीरियल नंबर 242 उन्होंने बाल्टी छाप पे लिख दिया जो उनका मतदाता क्रम संख्या था, ये भी बोगस वोटिंग हो गया, यानी उन्होंने अपना क्रमांक लिख दिया। आइए केस नंबर 8 देखते हैं। केस नंबर 8 है कि यहाँ पे उन्होंने किताब छाप पर वोट दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर यहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, तो ये भी बोगस वोटिंग हो गया, यानी सिर्फ मुहर लगाना है। 9 नंबर केस देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक इधर मुहर लगाया, एक इधर मुहर लगाया, कुछ भाग इनमें दिख रहा है, कुछ भाग इनमें दिख रहा है, यानी प्रेम सिंह में भी और बतीसा सिंह में भी, तो इस पोजीशन पे ये भी इनवैलिड हो गया, बोगस वोटिंग हो गया। तो इस प्रकार से आप 9 केस इसमें आप लोगों ने देखा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। हालांकि विधिमान में मतों में 2 नंबर जो केस था वो मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, लेकिन 2 नंबर केस भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। क्षमा प्रार्थी हूँ महोदय, मैं गन्ना का PDF पूरा देख चुका हूँ, अभी कुछ देर रोक करके वीडियो, लेकिन कहीं से भी 2 नंबर केस नहीं मिला मुझे। तो चलिए, ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक शेयर कीजिए, अपने मतदाताओं को जागरूक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।